आप हमें राष्ट्र चरित्र या राष्ट्रभक्ति दें, हम आपको सर्वशक्ति भारत देंगे। मुझे सहर्ष के साथ स्वागत करने का मौका मिला है आरसी मैम का। मुझे वार विडो, एक ये वीर नारी हैं, और इनका हम जब मेरठ में सर्विस करते थे तब एसोसिएशन में, और मुझे लगा कि वार विडोज को कभी किसी के पास किसी मदद के लिए नहीं जाना चाहिए। सभी समस्याओं का समाधान उनके घर बैठे होना चाहिए। जब हमने पॉलिटिकल पार्टी बनाई तो उसमें खास बात का ध्यान रखेंगे, रेस्टोरेशन ऑफ डिफेंस पर्सनल, उसमें वार विडोज नंबर 1। मैं शुक्रगुजार हूँ आज आरती जी का, जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से मेरठ जिले के सुपर पावर इंडिया पार्टी के वार विडोज विंग के जिला अध्यक्ष, प्रेसिडेंट ऑफ मेरठ वार विडोज का पद स्वीकार किया है। मैं शुक्रगुजार हूँ। साथ में इनसे रिक्वेस्ट की गई है कि ये बहुत डायनामिक है कि थ्रू आउट इंडिया नेशनल कोऑर्डिनेटर भी रहेंगे। किसी भी जिले में किसी वार विडो को अगर अपॉइंट करना हुआ तो वो इनकी सिफारिश होगी। ये न सिर्फ अपने आप को संभाल रही है इस विपरीत परिस्थितियों में, बल्कि दूसरों के लिए वो उदाहरण है, और समय समय पर बहुत लोगों की उन्होंने बहुत सी मदद की है। आज ये हमारी पार्टी से जुड़ी, हमारी पार्टी का मिशन देश के वार विडोज का ख्याल रखना है, और उसमें आरसी बहन हमारे साथ है। ये हमारे लिए प्राउड का मोमेंट है, एंड आई एम ग्रेटफुल। वेलकम। Same here. प्लीज टेक ऑन। So now I have joined this because मैं तो कल डूडी को बहुत समय से जानती हूँ, ऑलमोस्ट 10 years हो गए हैं, और सिर्फ जानना ही नहीं, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है फॉर वेरियस रीजंस, जो कि अब लगता है कि वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, पर तब मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। मेरा बच्चा छोटा था और हस्बैंड मेरे चले ही गए थे, तो मैं एक दिन गई और बहुत परेशान थी। तो कर्नल डूडी मेरे को मिले, उन्होंने मेरे लिए पूरी तरीके से जो वो कर सकते थे उस समय उन्होंने मेरी हेल्प करी। उसके बाद में भी फिर कुछ और भी हुआ, मैंने औरों को भी देखा ये बहुत हेल्प करते थे। एज ए एमसीओ भी ये वहाँ पर थे, तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती थी, मेरी नहीं किसी भी लेडी की मैं प्रॉब्लम लेके जाती थी, क्योंकि मेरे को ये पता नहीं, जब मेरे साथ ऐसा हुआ उससे पहले भी मेरा मन यही करता था कि मैं लोगों की सेवा करूं, और फौजी से शादी करने का भी मेरा यही मकसद था कि मैं लोगों के लिए सेवा करूं, और कुछ नॉट ओनली जस्ट शादी करा और आपने नॉर्मल लाइफ लिया और चले गए। मेरा मन करता था कि मैं कहीं किसी ऐसे इंसान से शादी करूं जहां पर आप शादी के बाद में भी कुछ समाज के लिए कर सकें, और ये मैंने देखा फौज में। और मैंने मेरे हस्बैंड से ऑफ कोर्स मेरी शादी हुई, एंड आई वाज सो मतलब लकी कि ही वाज सच अ नाइस ग्रेट मैन हु हैज गिवन हिज life for the nation. What else I can expect from him more? एंड एज अ आर्मी ऑफिसर्स वाइफ मैं ये मानती हूँ, और आर्मी ऑफिसर वाइफ ही नहीं, मैं तो जवान जेसीओ सबकी वाइफ जो हम लोग शादी करते हैं अपने हस्बैंड लोगों से, हम लोगों की सहायता के बिना वो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए और हमारे को लोग बाहर नहीं समझ पाते हैं क्योंकि उनको नहीं हमारी लाइफ पता है। तो मुझे लगा कि और भी ज़्यादा मेरा बनता है कि मैं मदद करूं। मैं आर्मी स्कूल में पढ़ाती थी 16 इयर्स, वहाँ पर भी जो भी मेरे पास आते थे मैं उनकी हेल्प करती थी, पर मैं बहुत कंस्ट्रेन हो जाती थी बहुत जगह पर कि मैं उनकी किस तरीके से मदद करूं। तो अभी मुझे जब ये अपॉर्चुनिटी मिली, मेरे ब्रदर, ही इज़ माय ब्रदर एंड ही इज़ रिटायर्ड, ही इज़ मेड दिस पार्टी द ग्रेट, ये पार्टी उन्होंने बनाई। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मेरे को पॉलिटिक्स से कुछ नहीं है, बट आपने ये पार्टी बनाई है तो ज़रूर मुझे पता है कि आप और भी ज़्यादा अच्छी पोजीशन में होंगे जहाँ आप हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं, और मेरे साथ क्योंकि जुड़े ही रहते हैं अपनी वीर नारीज़, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इस पद को इसलिए नहीं कि क्योंकि मुझे कोई पद चाहिए, इसलिए कि मैं और अच्छी तरीके से अपनी लेडीज़ को हेल्प कर सकूँगी। तो जैसे ये मैंने पहला वाला पॉइंट देखा, नेशनल कैरेक्टर एंड पैट्रियटिज्म, तो इसके इस कैरेक्टर में, इस पॉइंट में ही सब कुछ है कि जब आप बिल्कुल ही अपने देश के लिए और अपने मतलब हितों के लिए अच्छे एक नागरिक बन जाएंगे, फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। आपको पता है आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना, जो नहीं करना वो नहीं करना, और जो करना है उसके लिए हमारी कलूनी हैं जो हमें सपोर्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आया सिटीजन कार्ड एंड वेलकम किट। इसमें जब सब सारा डिटेल ही सब कुछ इसमें एंडोज्ड होगा, तो फिर आपको कोई वेरिफिकेशन के लिए इधर उधर भटकना, क्योंकि मेरे पास एक केस आया था आर्मी स्कूल में। वो एक विडो थी और उनको वार्ड सहायिका की जॉब के लिए अप्लाई किया और उनकी ज्वाइनिंग आ गई,
पर उन्होंने वहाँ से उनका वेरिफिकेशन मांगा। तो उस वेरिफिकेशन के लिए हमें बहुत प्रॉब्लम आई थी। व्हेन वी वेंट, शी वेंट मेरे को स्कूल से, क्योंकि उनके बच्चे आर्मी स्कूल में पढ़ते थे, और फिर प्रिंसिपल मैम ने बोला कि अर्ची इनको हेल्प करना है आपको। फिर उनको लेके हम वहाँ पर जो सिविल में जो अथॉरिटीज़ होते हैं उनके पास गए, उनके जो जिला के जो भी हेड थे उनके पास, जैसे एसएचओ और समबडी। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, ये आपको वहाँ से ऐसे करना होगा, वैसे करना होगा। इस तरीके से करते करते 2 महीना निकल गया, और उसकी जॉइनिंग डेट जो थी वो विदिन 3 मंथ्स थी। तो उसको जिस दिन उसकी जॉइनिंग थी उसके 5 दिन पहले वो वेरिफिकेशन, अगर वो नहीं आता तो उसकी वो जॉब उसके हाथ से चली जाती। तो ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम अगर यहाँ पर इनको अप्रोच करेंगे और इनकी पार्टी पावर में होगी तो हमें ये सब चीज़ें बहुत सहूलियत से मिल सकती है। अगर पार्टी पावर में नहीं भी होगी तब भी इनके इतने सोर्सेज हैं कि ही कैन हेल्प। लाइक अभी मैंने पीछे एक शी इज़ अ आर्मी ऑफिसर्स वाइफ, उनके हस्बैंड ही सफरिंग फ्रॉम अल्जाइमर। सो उनको कुछ डिस्प्यूट हो गया था, तो समझ में नहीं आ रहा था कि उसको कैसे, हाउ टू गो अबाउट। कोई एसएचओ वगैरह रिपोर्ट भी नहीं लिख रहे थे। तो ये मेरे ब्रदर हैं कर्नल डूडी, उन्होंने हेल्प किया, और अब उनका स्टेटस जो है इट इज़ इन द कोर्ट एंड शी इज़ एट अ कंफर्टेबल स्टेज। तो मैंने ये सब चीज़ें बहुत एक्सपीरियंस करी हैं कर्नल डूडी के साथ। सो विद दैट प्रोस्पेक्टिव आई हैव जॉइंड हिम हियर, एंड I request everybody, not only we Naris, anybody serving, non-serving, any lady who's having any problem can approach me, and the best to my level will be done with the help of this party and my brother Colonel Ludi. देखिए, इसका जो 15th वाला पॉइंट है ये भी मुझे बहुत ही अट्रैक्ट किया, जिसमें लिखा है कि रेस्टोरेशन ऑफ द स्टेटस ऑफ डिफेंस पर्सन एंड ऑनर ऑफ वॉर विडोज। वॉर विडोज का किस तरीके से ऑनर करेंगे कि उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको आपके डोर स्टेप पे मिलेंगी। मैं इसलिए ये बोल रही हूँ क्योंकि मैनी ऑफ अस समटाइम्स हम जब इंग्लिश बोलते हैं तो कुछ थोड़ा सा वो हो जाता है और हम नहीं समझ पाते, इसलिए मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि इस पार्टी के एजेंडा के अनुसार जो हमारी वॉर विडोज हैं उनको कुछ भी प्रॉब्लम है, वॉर विडोज हो या एनीबडी हु विल बी द person who is suffering with any problem will be not asked to come. We will go to them and we will solve their problem there and then. उसके बाद में फिर उनका जो सेकंड पॉइंट है ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि वॉर विडोज को जो भी लिटिगेशंस हैं, कुछ भी उनके अगेंस्ट कुछ भी है, कहीं भी है, उनको नल एंड वैलिड कर देंगे। उसमें ये नहीं है कि वॉर विडोज सही है कि वो सही नहीं है। हमारे हिसाब से जब उस लेडी के हस्बैंड ने अपनी शहादत दी है देश के लिए, तो उसकी कोई भी प्रॉब्लम को हम प्रॉब्लम ना मान के या उसके अगेंस्ट कोई भी केस ना मानकर उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। हाँ, उसकी देखा जाएगा कि वो गलत है कि सही है, उस हिसाब से उसको जस्टिस मिलेगी। और मुझे नहीं लगता कि जब हमारा वो फर्स्ट पॉइंट है कि जिसमें हम लोग अपने को एक नागरिक, एक नेशनल अच्छे नागरिक मान रहे हैं और एक शहीद की पत्नी है, तो हम ऐसा कुछ सोचेंगे जिसमें कुछ गलती हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद उससे गुजरी हूँ। मैं आज भी कुछ भी करने से पहले ये सोचती हूँ कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मेरे पति की आन बान शान के खिलाफ ना आ जाए। मैं उनका नाम बढ़ा नहीं सकती तो घटाने का भी मुझे कोई अधिकार नहीं है। तो इसलिए ये सब चीज़ें देखकर मेरे को लगा कि मैं इस पार्टी के इस पद को स्वीकार करूं, और इस पार्टी से मेरा सिर्फ यही संबंध है कि हम लोगों के लिए कोई पार्टी है जो सोच रही है और आगे का भविष्य उज्जवल दिख रहा है हमारे लिए भी, हमारे बच्चों के लिए भी, तो क्यों ना मैं उसको ज्वाइन करूं। ऐसा करने से जो चीज़ें हमारी फ़ौज और जो रूल मतलब जो हमारे लिए फैसिलिटीज़ हैं उसके अलावा अगर हमें कुछ मिल सकता है जो कि सिविल के थ्रू हमें प्राप्त करना होता है, उसके लिए जो बाधाएं आती हैं वो ये पार्टी हमें सॉल्व करके देगी। यही मेरा मेन मकसद है इस पार्टी को ज्वाइन करने का और कर्नल डूडी को। यस, ही इज़ माई ब्रदर, दैट इज़ नो डाउट अबाउट इट, पर वो हमारे क्या हैं, धर्म भाई हैं, और वो ऐसे भाई जब हमारे साथ खड़े होंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमारे साथ कभी कोई अनजस्टिस हो सकती है। सो प्लीज़ एवरीबडी फ्रॉम माय डिस्ट्रिक्ट, फ्रॉम इंडिया एज होल, कोई भी वीर नारी हों, कोई भी लेडीज़ हों जिनको प्रॉब्लम है, सर्विंग ऑफिसर्स मतलब वाइफ्स में हों, ORs, JCOs, एनीबडी हु इज़ द फैमिली ऑफ आर्मी, serving or non-serving, can approach me for their any problem which is not getting solved through any media, anything.
थैंक यू सो मच। और ये मेरा कांटेक्ट डिटेल है, यहाँ पर आप मुझे इस नंबर से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा टाइमिंग भी होगा, उसमें सब कुछ लिखा होगा कि मैं कब अवेलेबल होंगी, आप मुझे वो करेंगे। नहीं तो आपकी जो मैसेज है वो मुझ तक पहुँचेगी और मैं रिस्पॉन्ड बैक करूँगी, उसको मैं जवाब दूँगी। Thank you so much. I'm grateful to Thank the great lady who has got herself presented in the society as how to fight without the husband and live for example for others. और वो अभी अपने उस बेशकीमती बहुमूल्य समय को, अपने अनुभव को निकाल करके बाहर आ रही हैं और देश की किसी भी विडो का, स्पेशली डिफेंस, एनी लेडी फ्रॉम डिफेंस, स्पेशली विडोज, अगर उनकी कुछ समस्याएं हों, इन तक पहुंचे और इनके माध्यम से प्रॉब्लम को समझ करके, मैं समझता हूं कि इनके लिए पूरा हिंदुस्तान आपकी मदद के लिए तैयार है। लेकिन अभी तक तरीका नहीं था, हमने पार्टी की फॉर्म पर तरीका तैयार कर दिया है। आप इन तक पहुंचे, समस्या लेके आइए और समाधान लेके जाइए। थैंक यू। थैंक यू सो मच।